तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं इस बेहद खास वीडियो में। अक्सर मैं जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट से मिलता हूं जो फौज की तैयारी करते हैं, फौज ज्वाइन करने का जज्बा रखते हैं, और मैं उनसे पूछता हूं कि इंडियन आर्म फोर्सेस के जो रैंक और प्रमोशन की पॉलिसीज़ हैं उनका क्या क्राइटेरिया है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन भी रहती है, उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं रहता है। आर्मी नेवी एयरफोर्स के तीनों क्राइटेरिया क्लियर नहीं रहते हैं। बट बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट मुझे लगता है आपको जानना चाहिए बेटा, कमीशन कैटेगरी में अगर आर्मी नेवी एयरफोर्स की बात होती है तो आखिर उनकी ओवरऑल रैंक कैसे बढ़ती है, कितनी ईयर पे बढ़ती है, क्या क्राइटेरिया होते हैं, इन सारे पहलुओं को समझना आपके लिए ज़रूरी है। इंडियन आर्म फोर्सेज में रैंक्स प्रमोशन स्केल के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग एसएसबी भी हर डिफेंस एस्पिरेंट से पूछा जाता है जो चॉइस रखता है, आर्मी रखता है, नेवी रखता है, एयरफोर्स रखता है, तो उससे रिलेटेड चॉइस पे ये प्रश्नों से अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए आज इस प्रश्न का जवाब बेहतर ढंग से और आसान भाषा में क्लियर करते हैं, और आप भी ध्यान से सुनिए, समझिए। आज के बाद आपका ये डाउट जड़ से खत्म हो जाएगा। आर्मी नेवी एयरफोर्स में इक्विवेलेंट रैंक कौन कौन से होते हैं और इन रैंक्स का प्रमोशन स्केल क्या है, इसी के विषय में आज हम टेक्निकली समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जब हम आर्मी नेवी एयरफोर्स की बात करते हैं और साथ ही साथ हम बात करते हैं उस ड्यूरेशन की कि कितने दिन में आखिर उनकी जो रैंक होती है प्रमोट होती है, उस पूरे एनालिसिस को चार्ट के माध्यम में आज से आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले अगर आर्मी की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट से शुरुआत होती है, वहीं नेवी की बात करते हैं तो सब लेफ्टिनेंट होते हैं, वहीं नेवी की बात करते हैं तो सब लेफ्टिनेंट होते हैं, और हम बात अगर करते हैं एयरफोर्स की तो वहाँ फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं। ये जो आपका है रैंक है ऑन कमीशन, जब आप कमीशन किए जाते हैं तो इन्हीं रैंक से आपकी शुरुआत होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आर्मी के अंदर रैंक आती है बच्चा, वो कैप्टन आपका होता है। वहीं नेवी की जब बात करते हैं आप तो लेफ्टिनेंट हो जाते हैं, और जब आप बात करते हैं एयरफोर्स की तो वहाँ फ्लाइट लेफ्टिनेंट हो जाते हैं। और इसके लिए ड्यूरेशन जो लगती है मिनिमम 2 ईयर्स की ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होती है, तभी इस आप पोजीशन पे प्रमोट होकर जाते हैं। इसके बाद आपकी रैंक आती है बच्चा मेजर की, और अगर हम नेवी की बात करें तो लेफ्टिनेंट कमांडर की, और वहीं बात करें एयरफोर्स की तो स्क्वाड्रन लीडर की, जिसके लिए मिनिमम जो है 6 ईयर्स का क्राइटेरिया, मतलब 6 साल का ड्यूरेशन लगता है। वहीं जब हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल की, कमांडर की और विंग कमांडर की एयरफोर्स के अंतर्गत, तो इनका 13 ईयर्स का ड्यूरेशन लगता है इस रैंक पे पहुंचने के लिए। फिर इसके बाद आपके आते हैं कर्नल रैंक। कर्नल रैंक में 2 क्राइटेरिया होता है, एक सिलेक्शन के आधार पे, आर्मी में भी, नेवी में भी, एयरफोर्स में। आर्मी में कर्नल का रैंक सिलेक्शन के आधार पे है, कैप्टन का रैंक जो है नेवी में है सिलेक्शन के आधार पे, और ग्रुप कैप्टन जो है सिलेक्शन के आधार पे एयरफोर्स के अंदर रैंक है। ऑब्वियसली ऑन सिलेक्शन बेसिस आप पा सकते हैं, इसको फास्टेस्ट तरीके से पा सकते हैं इंटरनल डिपार्टमेंट एग्जाम या जो प्रोसीजर है उनको डन करते हुए। बट अगर इसको हम बात करें ड्यूरेशन के आधार पे, टाइम स्केल के आधार पे, कर्नल आर्मी के अंदर और जो है कैप्टन नेवी के अंदर और जो है ग्रुप कैप्टन जो है इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत, तो 26 ईयर का एज का क्राइटेरिया है। बाकी अब ब्रिगेडियर की बात करें, कमांडर की बात, ब्रिगेडियर की बात करें, कमाडोर की बात करें, या फिर आप एयर जो है कमाडोर की बात करें, तो ये ऑन सिलेक्शन बेसिस्ड है। फिर आप समझते हैं मेजर जनरल इंडियन आर्मी में, रियर एडमिरल आपके इंडियन नेवी में, एयर वाइस मार्शल जो होते हैं ये भी ऑन सिलेक्शन बेसिस है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल की बात कर लें इंडियन आर्मी में, वाइस एडमिरल की बात कर लें इंडियन नेवी में, और एयर मार्शल की बात कर लें इंडियन एयरफोर्स में, ये भी ऑन सिलेक्शन बेसिस है। और फाइनली इंडियन आर्मी के अंदर जनरल की बात कर लें, नेवी के अंदर हम एडमिरल की बात कर लें, एयरफोर्स के अंतर्गत एयर चीफ मार्शल की हम बात करें, ये भी ऑन सिलेक्शन बेस्ड होता है। तो ये बेसिकली इंडियन आर्म फोर्सेस की डिटेल है, और ये चार्ट है जो कि बहुत आसान भाषा में आप इसको क्रमबद्ध समझ सकते हैं। आर्मी के जितने भी हमारे बच्चे हैं, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल, फिर आपके ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, और फाइनली आपके जनरल। वहीं जितने हमारे नेवी के कैंडिडेट हैं, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर कमांडर, फिर आपके आ जाते हैं कैप्टन, फिर फाइनली आपके पास है कैप्टन के बाद जो है कमाडोर, फिर आपके आते हैं रियर एडमिरल, फिर वाइस एडमिरल, और फिर फाइनली एडमिरल आ जाते हैं। वहीं इंडियन फोर्स की बात कर लें तो फ्लाइंग ऑफिसर शुरू किया आपने, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट बने, फिर स्क्वाड्रन लीडर बने, फिर विंग कमांडर बने, फिर ग्रुप कैप्टन बने, फिर एयर कमाडोर बने, फिर एयर वाइस मार्शल बने, फिर एयर मार्शल बने, और फाइनली फिर एयर चीफ मार्शल बने। तो ये पूरी जर्नी आप क्रमबद्ध तरीके से है, और स्केल ऑफ ड्यूरेशन भी मैंने डिफाइन कर दिया है। तो आशा करता हूँ इस प्रश्न का आपको बेहतर ढंग से जवाब मिल गया होगा, और आज ये स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे अपने ब्रेन के अंदर, और आज के बाद जिस भी आर्म फोर्सेस का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स का, बिल्कुल ये रैंक्स आपको ऑर्डर में हमेशा बढ़ते और घटते दोनों ही क्रम में पता होनी चाहिए। और आशा करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह के डिफेंस की बेहतर तैयारी के लिए, और ऑब्वियसली वाकई में सपना पूरा करने के लिए इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर रैंक ज्वाइन करने का, उस टारगेट को अगर आप पाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जुड़िए मैजिकल सी क्लासेस के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि हर तरह के अपडेट सबसे फास्टेस्ट और सबसे ऑथेंटिक तरीके से अगर किसी प्लेटफॉर्म पे हैं तो केवल एमकेसी के ही प्लेटफॉर्म पे है। मैजिकल सी क्लासेस ही प्लेटफॉर्म है जो वाकई में आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा सकता है, और फाइनली डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का आपका सपना पूरा कर सकता है। उसके लिए बस उठाइए फोन, करिए कॉल हमें 9696330033 पर, और फटाफट जर्नी शुरू करिए रियल सक्सेस की। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।